चलने लगा, सफर जारी था साहिब। और यार कुरान की इज्जत कर लो, कुरान का एहतराम कर लो और कुरान वालों की इज्जत किया करो। ये अपना कुछ नहीं लेके आए हैं, जो भी लाए हैं तुम्हारे घर पे मदीने वाले मुस्तफा का पैगाम लाए। इनका अपना तो कुछ नहीं है। हमारे घर में तो कोई किताब नहीं उतरी, कोई आयत हमारे घर में तो नहीं उतरी, और जो भी उतरा है मुस्तफा पे उतरा है। उसी घर का तो फैजान ये उलमा लेके बैठे हैं, वरना मेरी औकात थी कि मेरे गले में ये हार डाल देते तुम। मुझे इस मिंबर पर बिठाया जाता, और यार क्यों बिठाया? इसलिए कि मैं मुस्तफा की बातें बताने आया। और यार एक रात के लिए मेरी इतनी इज्जत करते हो तो बता, जो तेरी मस्जिद के अंदर 24 घंटे रहता हो, फिर उसकी कितनी इज्जत तुझे करनी चाहिए। आज बंदा इमामों के पीछे पड़ जाता है, मौलवियों के पीछे पड़ जाता। जरा सुन, और यार मेरे पीछे पड़ने से मुझ पे तुमने ये पैसे लौटाए, हुसैन का दीवाना है। मुझ पे ये पैसे तुमने ला करके उड़ाए, ये मैं हुसैन का दीवाना हूँ। सोच तो सही, 1 घंटे के लिए मैं आया, मुझे तुमने इतना वक्त दिया, ये पैसे भी मुझ पे खर्च कर रहे हो। 1 घंटे के बाद मैं चला जाऊंगा, मगर मुझे पता उस इमाम के बारे में जो आधी रात को, सर्दियों की रातों में तूने दरवाजा जाके बजाया, उसने लिहाफ फेंक दिया। क्या बात है? तूने कहा बेटी के सर में दर्द है, और यार सर्दी को सर्दी ना जाना, उठ के तेरे साथ चल दिया। तूने तो पहरी में आवाज दी कि बाप के सर में दर्द है, और यार गर्मी को गर्मी ना जाना, उठ के तेरे लिए चल दिया। और तूने भूखे पेट पे कहा था मौलाना मेरा सर का दर्द काट दो, और यार खाना छोड़ के तेरे लिए आ गया। बता तो सही, जो 24 घंटे तेरी फिक्र में लगा रहा हो, तूने उसकी कितनी फिक्र की है? और याद रख, कयामत के दिन सिर्फ यूं ही नहीं छोड़ दिए जाओगे, बल्कि जब हुक्म होगा आओ अपने अपने इमामों के साथ, आओ इनका दामन थाम के। तो किसका दामन थामोगे? जिस पे लड़की का इल्जाम लगा के निकाला था उसका दामन थामोगे, जिसको चंदा खोर के निकाला था उसका दामन थामोगे, जिस पर तुमने तरह तरह के ऐप लगा करके निकाला था उसका दामन थामोगे। बताओ किसका दामन थामोगे? अगर किसी का दिल दुखाया होगा तो दामन में आने रखी देगा। इसलिए कहता हूं कि कयामत से पहले इनकी इज्जत कर लो। जब कहा जाएगा आओ अपने इमाम के साथ, तुम एक की तरफ जाओगे, 7 हाथ पकड़ के तुम्हें मुस्तफा की तरफ लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हमें सबसे कमजोर मिला तो इमाम, क्योंकि ना उसका बाप ना भाई ना हिसाब लेने वाला प्रधान। और तुझे क्या लगता है ये लावारिस है? और खुदा की कसम इमाम लावारिस नहीं, इमाम वो है जिसका खुदा भी वारिस है, खुद मुस्तफा भी वारिस है। बेशक बेशक। मुझे बात बताइए, अगर मदरसे का प्रिंसिपल मुफ्ती साहब किबला मुझे कहीं इमामत के लिए भेजे तो बताइए मुझे भेज के भूल जाएंगे? अगर मैं कोई गलती करूंगा तो आप शिकायत किससे करेंगे? क्योंकि इन्होंने भेजा है, यही तो है ना। क्योंकि मुफ्ती साहब ने भेजा इसलिए शिकायत। ख्वाजा गरीब नवाज ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को दिल्ली भेजा, और दिल्ली में जिना का इल्जाम लगा। दिल्ली वाले समझ रहे थे लावारिस से, लेकिन खुदा की कसम जब भेज देकर नजरें फेर के नहीं बैठते, बल्कि तुम एक बार देखते हो, मदीने वाला अपने गुलाम को 70 बार देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचना भी मत, मैं तुम्हें पहले बता के जा रहा हूं, और इसके बाद कोई तमहीद नहीं होगी तुम्हारे लिए। आज हुज्जत की आखिरी कील ठोक रहा हूं, ये याद रखना। कयामत में ये नहीं कह सकते कोई बताने नहीं आया था, ये याद रखना। जब भी कोई किसी को भेजता है वो उसको नजरअंदाज। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पे जिना का इल्जाम लगाया गया, और बादशाह वक्त ने बुलाया, और हुजूर आप पे ये इल्जाम है। फरमाने लगे मैं ऐसा नहीं हूं। 4 गवाह खड़े कर दिए, हमने आंखों से देखा हजरत फला रास्ते से गए थे। आंखें बरस आई, अब क्या कहना है? का 3 दिन का वक्त दे दे, 3 दिन बाद जो चाहे फैसला कर देना। खुदा की कसम 3 दिन का वक्त ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मांगा, और आए, मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी, रुख किया अजमेर शरीफ की तरफ। रो के कहने लगे मेरे ख्वाजा, क्या यूं ही लावारिस मुझे दिल्ली में रुसवा होने के लिए छोड़ दिया? रात को सोए ख्वाब में अजमेर वाले बाबा हो गए। गरीब नवाज आए, कहने लगे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी क्या बात है? हुजूर मुझ पे ऐसा ऐसा इल्जाम लगाया। फरमाया परेशान ना हो। का फैसला किस दिन का? हुजूर 3 दिन का वक्त मांगा। फरमाने लगे परेशान ना हो, तू अदालत बाद में जाएगा, मोइनुद्दीन पहले आ जाएगा।
जरा मेरी बात से नशीन करना, वाकई सुनाना मतलब नहीं है, तुम्हें कुछ समझाना चाहता। आप परेशान ना हो। अल मुख्तसर वो वक्त आ गया, वो घड़ी आ गई, मगरिब का वक्त आया, अगले दिन फैसला होना था। आप नमाज पढ़ने लगे, का वादा तो अभी का किया था, अब तक आए क्यों नहीं? सलाम फेरा, क्या देखते हैं पीछे ख्वाजा मोइनुद्दीन नमाज अदा फरमा रहे। सुबह का आपने फरमाया खबर भेज दो, सुबह अदालत लगेगी और मेरे गुलाम का, मेरे मुरीद का फैसला होगा। सुबह हुई, भीड़ लग गई। आज देखना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का फैसला कैसे होना। अल्लाह अकबर। आपने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का हाथ पकड़ा, अपने हाथ से हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं। आप जा रहे हैं लाठी का सहारा लेकर के। जब दरबार की तरफ चलने लगे, मेरे मोइनुद्दीन चिश्ती की आंख में आंसू आ गए। कहने लगे, दिल्ली वालों, मैं तो ये देखना चाहता था कि दिल्ली वाले मेरे गुलाम का अदब कैसा करते हैं, लेकिन आज मेरी नजरें झुक गई हैं। तुम मेरे गुलाम की इज्जत का तमाशा देखने आए हो। अल्लाह अकबर। बादशाह के दरबार में पहुंचे। आपने फरमाया, किधर है वो गवाह जिन्होंने मेरे गुलाम पर ये जिना का इल्जाम लगाया है? उसने वो खरीदे गुलाम खड़े कर दिए। आपने फरमाया, चुप हो जाओ, जबान मत चला देना। अल्लाह अकबर। इतना कहा, कहने लगे, नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा। औरत ने कहा, हाँ, इसने जिना किया है। आप फरमाते, हो गया, हो गई गवाही? कहा, हाँ। कब तुम्हारी हो चुकी है, मोइनुद्दीन की गवाही बाकी है। सुभान अल्लाह। तुम्हारी गवाही कौन देगा? कोई गवाही नहीं। फरमाने लगे, इस औरत की गोद में जो बच्चा यही बोलेगा कि सच्चा कौन है, झूठा कौन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहने लगे, हम मुईन हैं, हमें मुस्तफा ने भेजा, हमने इस ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को भेजा। सुभान अल्लाह। ये कैसे हो सकता है कि बच्चा गवाही दे? कहने लगे, तुम्हें पता नहीं है, जब ईसा इब्ने मरियम लोगों ने इल्जाम लगाया था तो बच्चे ने गवाही दी थी। जब हजरत यूसुफ के दामन की पाकी की बात आई थी तब भी बच्चे ने गवाही दी थी। फरमाने लगे, वो पहले नबी के उम्मती थे, आज हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। वाह, सुभान। आप आगे बढ़े और बढ़ने के बाद बच्चे के पेट पे हाथ रख के बताया। फरमाया, बता तेरा बाप कौन है? आपने फरमाया, तेरा बाप कौन है? बच्चे ने हाथ उठाया, इशारा उसकी तरफ किया जो गवाही दे रहे थे। एक की तरफ इशारा करके कहने लगा, बाप ये है, शामिल सब है साजिश में। फिर उसके बाद आपने कहा था, लोगों, मेरे ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी को लावारिस मत समझ लेना। हाँ, ये वो है जिसका भारत में मोइन वारिस है और मदीने में मुस्तफा जाने रहमत वारिस है। सुभान अल्लाह। कह रहा था, कोई किसी को भेजता है तो वो उससे बेखबर नहीं होता। ये है वारिस मुस्तफा के और मिंबर है मुस्तफा का। अगर कोई इमाम आया है, ना तो तेरे बुलाने पे, ना अपनी मर्जी से, कसम खुदा की, इस मुसल्ले बाद में सजते हैं, इशारे मदीने से पहले हुआ करते। अगर किसी को तकलीफ दोगे तो शायद इमाम किसी से शिकायत करे न करे, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा देख रहे। मेहरबानी करना, मैंने उनको देखा है जो उलमा की मुखालफत करते हैं, उनका हश्र अच्छा नहीं हुआ। बड़ी बुरी मौतें मरे हैं, कितने तो ऐसे कि ईमान तक मैसर न हो सका। और डरा कर यार फरमाया गया, मुहद्दिस देलवी ने तो यहां तक फरमा दिया कि जो आलिम की मुखालफत करेगा, अल्लाह 7 पुश्तों तक उसकी नस्लों से इल्म की दौलत छीन लेगा। बहुत बड़ी कम नसीबी है जिसकी नस्ल में आलिम ना हो, और नसीबों वाले हैं जिनकी नस्लों में आलिम पैदा होते हैं। तो दुआएं मांगा करो, यार अल्लाह कम से कम एक बेटा हाफिज बना दे, एक बेटा हाफिज बन जाए, ये बहुत बड़ी दौलत है। मैं कहता हूँ साकिब, मैं एक बात बताऊं, अपने बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे, माए बैठी बहनें बैठी हैं, अपने बच्चों को बिस्मिल्लाह सिखाता। जब वो बोलना सीख जाएं, उन्हें बिस्मिल्लाह सिखा दो। और शोहरों से गुजारिश है, माओं से गुजारिश है, अपनों के बीच में बैठा करो, बीवी से कह दिया करो, मेरी जिंदगी का कुछ पता नहीं है, ये भी हो सकता है कि कभी किसी भी मोड़ पे मुझे मौत आ जाए, बस अगर मेरा इंतकाल हो जाए, बेशक मेरी नमाज जनाजा मुफ्ती साहब पढ़ाएंगे, मेरी नमाज जनाजा मुफ्ती साहब पढ़ाएंगे, मेरी नमाज जनाजा कारी साहब पढ़ाएं, नमाज जनाजा कोई भी पढ़ाए, लेकिन जब मेरा जनाजा घर से उठे ना, तो मेरे 6 साल के बच्चे
को जनाजे के साथ भेज देना और इससे कहना बेटे बाप की कब्र पे जाके खड़े हो जा और यार तेरी नमाज जनाजा में मैं चाहूंगा तो बस आंखें बंद करके रब्बना ग़फ़िर हय्यिना व मय्यितिना शाहिदिना व गायबिना पढ़ता चला जाऊंगा। ये कह के बड़ी आसानी से गुजर जाऊंगा। लेकिन खुदा की कसम अगर तेरा 6 साल का बेटा तेरी कब्र के ऊपर खड़ा होगा, दुनिया मिट्टी ढाल के जा रही होगी, अपने भाई से कह के मर जाना, बीवी बच्चों से कह के मर जाना, मेरे इंतकाल पे 6 साल के बच्चे को कब्र पे लेके आ जाना। जब लोग कब्र में मिट्टी डाल करके हाथ उठाएंगे, लोग मुंह फेरेंगे, मेरे बच्चे से कह देना कि ये कब्र पे जब कोई ना रुके अपने नन्हे नन्हे हाथ उठा दे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के मेरी कब्र की तरफ आंखें करके रोना शुरू कर दे। अल्लाहु अकबर। मेरा ईमान कहता है और यार हो सकता है मेरी दुआ वापस कर दी जाए, हो सकता है मुफ्ती साहब की दुआ लौटा दी जाए, हो सकता है कारी साहब की दुआ लौटा दी जाए, लेकिन वो खुदा बड़ा मेहरबान है, वो बड़ा करीम है। जब तेरा 6 साल का बच्चा तेरी कब्र पे खड़े होकर के छोटे छोटे हाथ उठा के कहेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इतना उसके कहने की देर होगी, अल्लाह हुक्म फरमाएगा सवाल वालों फरिश्तों वापस लौट जाओ। वो कहेंगे या अल्लाह किस लिए? रब फरमाएगा देखते नहीं हो इसका 6 साल का बच्चा मुझे रहमान कह के पुकार रहा है, मैं इस पर सवाब की बजाय अज़ाब मुसल्लत करूं, ये मेरी रहमत को गवारा हो ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती अब्बास साहब किबला